हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दयाल बोर्ड। तो कैसे आप लोग? आई होप आप सारे अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th, और इसमें जितने सारे जो क्वेश्चंस हैं सारे क्वेश्चंस आपका क्लास 10th बोर्ड एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये आपका एक मैंने सेट लिया है, इस सेट में सारे वो क्वेश्चंस हैं जो बोर्ड एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्टिंग में आपका ये इंस्ट्रक्शंस है जो आप लोग वीडियो पॉज करके आप लोग इसको पढ़ सकते हो। और ये आपका यहाँ से पेपर है, सभी को मालूम है कि पेपर 3 घंटे की होती है। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को हिंट में देता रहूँगा, लेकिन इसकी किसी के अगर मान लो कि अगर आप लोगों को साथ में सोल्व भी करना है, अगर मान लो सोल्व अगर नहीं कर पा रहे हो तो इस वीडियो के लास्ट में इसका कंप्लीट डिटेल आपका सॉल्यूशन भी दिया गया है, तो आप जाकर वहाँ से भी देख सकते हो। तो मैं आप लोग हिंट देते रहूँगा कि कौन सा क्वेश्चन किस टॉपिक का है, तो आप लोगों को वीडियो पॉज करके अटेम्प्ट करना है, और अगर सोल्व ना हो तो उसके बाद आप लोगों को जाकर लास्ट में हिंट देखना है। तो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी क्वेश्चन नंबर 1, इसमें सारे क्वेश्चन 1 मार्क्स का है। इसमें क्या है कि फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट पी ए टेंजेंट पी एंड पी बी आर ड्रॉन टू ए सर्कल। मतलब क्या है, कोई एक सर्कल है, आउटर पॉइंट पे यहाँ कोई पॉइंट पी है, यहाँ पर दो टेंजेंट खींचा गया है ए और बी, यानी इस केस में पी ए और पी बी क्या है, टेंजेंट है। इस क्वेश्चन में दिया है कि एंगल पी ए बी, यानी इसका अगर सेंटर मान लो तो पी ए और बी, यहाँ से मान लो यहाँ पी ए बी 50 डिग्री दिया है, तो एंगल ए ओ बी निकालिए, ए ओ और ए बी निकालना है। तो इस क्वेश्चन को आप लोगों को सोल्व करना है, कितना एंगल ओ बी होगा। तो इसमें आपका सिंपल आप लोग ज्योमेट्री का कंसेप्ट यूज करना है और सोल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 2 ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं पढ़ रहा हूँ। ये क्वेश्चन आप लोगों का ट्रिगोनोमेट्री क्वेश्चन है। फिगर 1 में ए बी यहाँ पर दिया गया है, लेंथ ऑफ 6 मीटर हाई पोल है, एंड सी डी इज ए लैडर इंक्लाइंड ऑन ए एंगल 60 डिग्री। ठीक है, टू ए हॉरिजेंटल एंड रीचेज अप टू ए पॉइंट डी। यहाँ पे जो सीढ़ी जो है आपका पॉइंट डी तक रीच करता है। द ए डी का इसमें लेंथ दिया गया है, तो फाइंड द लेंथ ऑफ द लैडर। तो इसमें सिंपल आप लोग कंसेप्ट 10 का यूज कर लोगे, क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। हाँ, क्वेश्चन नंबर 3 काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्वेश्चन है, तो आप लोग सबसे पहले अटेम्प्ट करना है, और अगर सोल्व ना हो तो आप लोग लास्ट में जाकर इसका हिंट देखना है। फाइंड द 9th टर्म ऑफ ए पी, है ना, टुवार्ड्स द फर्स्ट टर्म ऑफ द ए पी। यानी इस सीरीज में आप लोगों को ए पी का सीरीज दिया गया है, तो इसका जो 9th जो टर्म है वो निकालना है। तो ए पी में जो एन टर्म निकालते हैं तो फार्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, जहाँ पर ए क्या होता है फर्स्ट टर्म, और इसमें फर्स्ट टर्म कौन सा दिया है, 5 दिया हुआ है। एन का वैल्यू यहाँ पर 9 टर्म निकाल 9 माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस यहाँ पे कितना, अगर कॉमन डिफरेंस निकालना है तो माइनस कीजिए इसमें, है ना। प्रीसीडिंग टर्म और का जो डिफरेंस होता है, दो टर्म कंसेक्यूटिव दो टर्म का जो डिफरेंस होता है वही कॉमन डिफरेंस होता है। तो यहाँ कॉमन डिफरेंस कितना आ जाएगा, 4। तो यहाँ वैल्यू पुट करके आप लोग फाइंड आउट कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 4 एक क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन है, तो आप इसको अटेम्प्ट करोगे। अब सेक्शन बी में जितने सारे जो क्वेश्चंस हैं 5 से लेकर 10 तक, हर एक क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का है, तो इसको सोल्व करते हैं। इसमें क्या है, 5 में बोला गया है कि अगर x का वैल्यू अगर 2/3 है, एन तथा x इक्वल टू -3 आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस 7x प्लस b इक्वल टू 0, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। तो इस केस में क्या है कि दोनों यहाँ x का वैल्यू एक बार 2/3 पुट करना है, एक बार -3 पुट करना है, फिर उसको दोनों को सोल्व करके 2 इक्वेशन मिल जाएंगे आप लोगों को, सोल्व करके वैल्यू फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द रेशियो ऑफ y एक्सिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द 2 पॉइंट्स इतना, ऑल्सो द फाइंड द पॉइंट्स द पॉइंट ऑफ डिवीजन। इसमें क्या है कि फाइंड द रेशियो ऑफ y एक्सिस के ये पॉइंट कितने डिवाइड करते हैं, तो इसको आप लोग सिंपल आप लोग इसको कंसेप्ट यूज कर सकते हो। इसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कंसेप्ट आप लोग यूज कर सकते हो। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 ये ज्योमेट्री क्वेश्चन हैं, इसको भी आप लोग अटेम्प्ट करोगे, और अब क्वेश्चन अगर सोल्व नहीं हो तो इस वीडियो के लास्ट में इसका हिंट दिया गया है, तो आप लोग जाकर वहाँ से भी देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 8, इसमें क्या, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है,
द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी ट्वाइस इट्स वाई कोऑर्डिनेट। इफ पी इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम इतना देन फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पी। तो यहाँ पे आपका सिंपल सेक्शन फार्मूला यूज करना आप लोगों को, ठीक है, और वहाँ पे इसको सॉल्व कर देना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 9 है, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ ए पी टू बी टेकन दैट दियर सम इज 0। कहता है ए पी में से किसी ने कितने टर्म लिए जाए ताकि इसका सम कितना हो 0। तो सम का जो फार्मूला होता है n/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस कौन सा होता है लास्ट टर्म यूज करना है। तो इसको यूज करके आप लोग यहाँ सॉल्व कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 10, एक क्वेश्चन आपका ज्योमेट्री क्वेश्चन है। तो इसमें सिंपल कंसेप्ट आप यूज करना है ज्योमेट्री का और वैल्यू को फाइंड आउट कर लेना है। नेक्स्ट है आपका सेक्शन सी। सेक्शन सी में जो क्वेश्चंस हैं 11 से लेकर 20 तक हैं और हर एक क्वेश्चन का जो मार्किंग है वो 3 नंबर का है। तो सॉल्व करते हैं। इसमें क्या है कि क्वेश्चंस क्या है कि ABCD स्क्वायर ऑफ साइड 14 सेंटीमीटर, ठीक है, और सेमी सर्कल्स आर ड्रॉन टू ईच साइड, फाइंड द स्क्वायर एज ए डायमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। इसमें अगर आप लोग बात करोगे तो इसमें क्या है कि सबसे पहले होल स्क्वायर का निकालना है, और इस केस में क्या है कि अगर इसको अगर मान के बैठा है तो इसके एरिया को आप लोग माइनस कर दो, फिर क्या होगा कि जो शेडेड रीजन है उसका एरिया निकल जाएगा। और आप लोगों को अटेम्प्ट करना है, अगर जिन लोगों से अटेम्प्ट अगर नहीं हो रहा है तो लास्ट में इसका हिंट भी दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 12, ये क्वेश्चन नंबर 12 है जो आप लोगों को देखना है और इसको अटेम्प्ट करना है सबसे पहले। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्रिक क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है कि ट्रायंगल ABC जिसका जो कोऑर्डिनेट दिया गया वर्टेक्स का है ना, मिड पॉइंट इसके है ना AB एंड AC इसका जो कोऑर्डिनेट दिया गया है, तो इसके और F पॉइंट आपका BC का मिड पॉइंट है। तो फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल ABC एंड DEF। तो इसमें क्या है कोऑर्डिनेट तीनों को फाइंड आउट कर लेना है और कोऑर्डिनेट से जो एरिया निकालने का जो फार्मूला इसमें यूज करना आप लोगों को। ये भी क्वेश्चंस काफ़ी सिंपल क्वेश्चंस है और आप लोग वीडियो को पॉज करके, अगर आप लोग लग रहा है कि मैं तेज़ी से वीडियो बढ़ रहा है तो आप लोग वीडियो पॉज करके इसको अटेम्प्ट कर सकते हो। लास्ट में इसका हिंट दिया गया है, इस क्वेश्चन को आप लोग ट्राई कर लेना इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 15। ये सिंपल क्वेश्चन आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्वेश्चन है, जिसमें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में अगर आप लोगों को 2 फार्मूला याद है, एन टर्म कैसे निकालते हैं, तो जो फार्मूला होता है A+n-1 और सम का फार्मूला होता है n/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। तो इसको आप लोग यूज करना है, सारा क्वेश्चन आप लोगों को सोल्व हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन, इसको 2 इक्वेशन दिया गया है, इसमें सिंपल आपका सोल्व कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 17, ए वेल ऑफ डायमीटर 4 मीटर एंड इज डग इनटू 21 मीटर डीप। तो कहता है कोई कुआं है जिसकी डायमीटर दिया 4 मीटर और इसको 21 मीटर क्या किया है, डीप किया गया। दस टेकन आउट इट हैज़ बीन स्प्रेड इवेंचुअली अराउंड इट। और इससे जो मिट्टी बाहर निकलता है तो उसको क्या करते हैं, कोई सर्कुलर रिंग में क्या करते हैं, उसको क्या करते हैं, उसको वहाँ पर बिछा देते हैं, यानी मतलब डाल देते हैं। तो सिंपल सी बात है, सबसे पहले मिट्टी का टोटल जो मिट्टी का जो है ना उसको वॉल्यूम निकाल लेंगे। तो वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, πr² करके, और रिंग में वहाँ जो इतना विड्थ अगर किया जाता है तो फॉर्म तो हाइट निकालना, तो वहाँ πr² कर देना है, तो वहाँ से निकल जाएगा। तो सिंपल क्वेश्चन है। 18 नंबर क्या है कि द सम ऑफ द रेडियस ऑफ इट्स बेस एंड हाइट ऑफ सॉलिड राइट सर्कुलर सिलेंडर इतना दिया गया है, टोटल सरफेस एरिया सॉलिड सिलेंडर कितना दिया गया है, तो वॉल्यूम निकालना है। तो भी क्वेश्चन सिंपल है, फार्मूला यूज करना है, कंसेप्ट यूज करना है। क्वेश्चन नंबर 19 में जो कंसेप्ट है आपका एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री क्वेश्चन है, और ये भी क्वेश्चन सिंपल हैं जो आप अटेम्प्ट कर सकते हो। अगर सोल्व ना हो तो इसके हिंट लास्ट में दिया गया है, तो जब आप लोग वहाँ से भी सोल्व कर सकते हो। उसके बाद एक क्वेश्चन है जिसको आप लोग वीडियो को पॉज करके आप लोग को ट्राई करना है। क्वेश्चन नंबर 22, एक क्वेश्चन हमेशा पूछ जाते हैं कि प्रूव दैट द टेंजेंट्स और लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल आर इक्वल। ये काफ़ी क्वेश्चन बार पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 23
है ना। एक कंस्ट्रक्शन क्वेश्चन है कि 2 कंसेंट्रिक सर्कल बनाना है, एक का रेडियस आपका 3 सेंटीमीटर, एक का 5 सेंटीमीटर है, और टेंजेंट टू ए स्मॉलर सर्कल पॉइंट लार्जर सर्कल आल्सो मेजर द इट्स लेंथ। तो ये थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन का भी है, थोड़ा सा इसमें ज्योमेट्री कंसेप्ट यूज करना आप लोगों को। तो वीडियो को पॉज करके आप लोग अटेम्प्ट कर सकते हो। सारे क्वेश्चंस ही अच्छे हैं जो बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो आप लोगों को पॉज करना, अटेम्प्ट करना है। क्लास 10th में एक अच्छी बात होती है, मैं देखता हूँ कि जो बच्चे हैं क्वेश्चंस पढ़ते हैं, क्वेश्चंस को प्रॉपर पढ़ते नहीं है, फिर उनको माइंड में ये हो जाती है कि ये मुझसे सोल्यूशन तो हो नहीं रहा है। तो सबसे पहले क्वेश्चंस को पढ़ें, उसको समय दें, कभी भी सोल्यूशन कभी भी नहीं देखें। तो सोल्यूशन देखने के बाद क्या होता है कि आप जो सोच रहे हो वो आपका कंसेप्ट बन ही नहीं पाएगा कभी। तो सॉल्यूशन एक लास्ट का ऑप्शन है जो आप लोग को हिंट देता है कि हम कहाँ पे फंस रहे थे। कभी भी स्टार्टिंग में किसी भी क्वेश्चन का, चाहे फिजिक्स हो या आपका मैथ हो या फिजिक्स कोई भी हो, तो आप लोगों को नहीं देखना है। पहले वीडियो को पॉज करना है, अटेम्प्ट करना है। अटेम्प्ट करने से क्या होगा, कॉन्फिडेंस होगा। इसके बाद क्या है कि जितने सारे जो क्वेश्चंस है, क्वेश्चंस का आपका यहाँ पर हिंट है, तो आप लोगों को वीडियो के यहीं से पॉज करना है और देखना है, ठीक है। और आंसर मैच करना आप लोगों को, और आंसर मैच करके आप लोगों को देखना है कि आपका कहाँ पर गलत हो रहा था। तो ये आपके जो क्वेश्चंस हैं, वीडियो को पॉज करते रहें, सॉल्व करते रहें। उसके बाद सारा क्वेश्चन सिंपल है, इसमें कोई ये नहीं है कि बड़ी बातें नहीं है कि क्वेश्चन सिंपल नहीं है। सारे क्वेश्चन से सिंपल हैं। और आप लोगों को मैथमेटिक्स में हमेशा मैं देखता हूँ कि जो बच्चे हैं पेशेंस नहीं रख पाते हैं। पेशेंस रखना काफ़ी ज़रूरी है। पेशेंस अगर आप लोग रखोगे, प्रॉब्लम सोल्व होगा। पेशेंस लूज करोगे तो उसके बाद क्या होगा, ना तो प्रॉब्लम सोल्व होगा, नहीं तो आप लोगों को कंसेप्ट बन पाएगा। तो कंसेप्ट बनने के लिए प्रॉब्लम के साथ लगे रहना ज़रूरी है। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार ट्राई आपको करना पड़ेगा। सॉल्यूशन देखने के बाद क्या होता है कि बच्चे होते हैं जो सोचना बंद कर देते हैं। सोचना बंद कर दोगे तो कोई नई जो प्रॉब्लम आएगी आप उसको अपने तरीके से सोच नहीं पाओगे। अब सॉल्यूशन देखने के बाद क्या होता है कि उसी तरह अगर क्वेश्चन से अगर आ जाए तो अच्छी बात है, लेकिन मैथमेटिक्स में ऐसा कुछ होता नहीं है। मैथमेटिक्स में क्या है कि क्वेश्चन हमेशा चेंज ही रहते हैं। तो कंसेप्ट बनना काफ़ी ज़रूरी है, और कंसेप्ट बनने के लिए आप लोगों को अच्छे से नए अप्रोच के साथ प्रॉब्लम सॉल्व करना भी ज़रूरी है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोगों ने कवर किए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैथमेटिक्स के, और ये सारे क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और आप लोगों के लिए मैं ऐसी वीडियो बनाता रहूँ। तो पढ़ाई करते रहें। ऑल दी वेरी बेस्ट। थैंक यू।